और मैम अक्टूबर 22 यानी कि 2022 में यहाँ पर JOIT का एक एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं निकल पाया है, ना ही पोस्टें यहाँ पे फिल की गई हैं। कि इंतज़ार करते हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा और हम कब आगे बढ़ेंगे। तो बहुत उनके फ़ोन्स आए, ईमेल्स आई ढेरों। और दर्शकों को बताएं, जहाँ तक हमें जानकारी है तो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में बायोमेट्रिक हाजिरी जो होती है उसका ऐसा कुछ है नहीं, बायोमेट्रिक मशीन्स नहीं लगी हुई हैं। तो ऐसा तो नहीं कि इस SPO को सिंगल आउट किया जा रहा है बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए? ये तो मैं क्या कह सकती हूँ, पर एक्सटर्नली देखा जाए तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बाकी मैम आपका क्या स्टैंड है, बायोमेट्रिक जो मशीन्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस वक्त आप सभी मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं SPU सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अनुपमा सिंह हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बायोमेट्रिक हाजिरी का हम विवाद देख रहे हैं SPO में, तो वो क्या है, वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताएं। विवाद बायोमेट्रिक का तो इतना नहीं है, लेकिन सैलरीज से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सैलरीज विद हेल्ड कर दी गई हैं हमारी टीचिंग स्टाफ की। तो जो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस से मुझे ये पता लगा कि अटेंडेंस के चलते, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के चलते उन्होंने ये जो है सैलरीज़ को विद होल्ड कर दिया हुआ है। तो यही है। और दर्शकों को बताएं, जहाँ तक हमें जानकारी है तो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में बायोमेट्रिक हाजिरी जो होती है उसका ऐसा कुछ है नहीं, बायोमेट्रिक मशीन्स नहीं लगी हुई हैं। तो ऐसा तो नहीं कि इस SPO को सिंगल आउट किया जा रहा है बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए? ये तो मैं क्या कह सकती हूँ, पर एक्सटर्नली देखा जाए तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अगर लगनी है तो फिर सभी में लगे, यही है जी। अगर मैम बात की जाए, जैसे सैलरी की बात की जाए, तो इसी महीने ये सैलरी डिले की गई है या पहले से भी सैलरी में ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे हैं? नहीं, 2-3 बार पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो गया ये चीज़ें। लेकिन अब इस बार ऐसा हुआ कि इंडेफिनेटली हो गई है। फिर ऑफ कोर्स टीचर्स जो हैं आजकल विंटर वेकेशंस हैं, वो सब अपने अपने घरों में हैं और इसलिए वो मेरे से मिल भी नहीं पाए। लेकिन वो इस सिचुएशन से डिस्टर्ब ज़रूर हैं, मेरे साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहे हैं कि मैम सैलरीज क्यों विदहेल्ड हो गई हैं और कब वो रिलीज़ होंगी एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने फिर एक मेमोरेंडम मुझे भेजा था कि आप प्लीज़ हमारी तरफ से मेमोरेंडम जो है गवर्नर साहब को भेज दें। तो मैंने वो मेमोरेंडम गवर्नर साहब को भेज दिया है। अब हमारे एंड से अब हमको करने को कुछ नहीं है इसमें। वी आर वेटिंग कि वट एवर कॉल द गवर्नर साहब विल टेक ऑन दिस, विल डू अकॉर्डिंगली। जी। और बाकी दर्शकों आपको बता दूं कि SPO के 26 टीचिंग स्टाफ है उन्हीं की जो सैलरी है वो रोकी गई है इस महीने, और इसका जो रीज़न है वो बायोमेट्रिक हाजिरी मैम ने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया है। बाकी अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं, तो उसमें जैसे ऑर्डर होते हैं तो उनके ऊपर वो डिपेंड करता है कि अगर वो बायोमेट्रिक मशीन लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, राइट मैम? बाकी मैम आपका क्या स्टैंड है, बायोमेट्रिक जो मशीन्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसके विषय में तो देखिए, एक तो जैसे आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं और they can take their own decisions whatever it is। लेकिन अगर हमको कोई ऑर्डर, सिंस वी आर अ स्टेट यूनिवर्सिटी, इफ़ वी गेट एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट और हमको या कोई ऑर्डर हाई कोर्ट से मिलता है तो फिर हमको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसमें हमारी चॉइस नहीं होती फिर, है ना। सो अगर वैसा कुछ हमें आज डायरेक्शन मिल जाती है, चाहे हमको गवर्नमेंट से मिलती है डायरेक्शन, चाहे हमें गवर्नर साहब से कोई डायरेक्शन मिलती है, तो वी आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट दैट, देन वी डोंट हैव अ चॉइस। मैम अभी जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था मुकेश सर के साथ, आपको बताऊं मैं, इंटरव्यू था मैम का, तो उसमें आपने बताया था कि जो बासाधार में यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको कहीं से लैंड की ट्रांसफ़र होनी थी आपको, लैंड गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो मुद्दा कहाँ तक पहुँचा मैम? मुद्दा तो ऐसा है जी कि वो हमारे पास 478 बीघा लैंड है वो, और उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुकी है और हमने सारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ उसमें पूरी कर दी हैं। दैट जस्ट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू अस नाउ, टू द सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। तो अभी तक तो जो मुझे लास्ट जानकारी है, अभी तक तो वो नहीं हुआ है। लेट्स होप कि आने वाले समय में सरकार उस पर कुछ संज्ञान ले और वो ट्रांसफ़र हमारे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को कर दे। मैम हमने ये सुना है कि अगर SPO की बात की जाए तो यहाँ पर 100 पोस्ट, जिसमें कि 47 जो टीचिंग स्टाफ है वो पोस्ट खाली हैं, उसके अलावा कुल मिला के सारी दर्शकों आपको बताएं कि 100 पोस्ट हमने सुनी है कि वो यहाँ पर खाली हैं। तो उस पर सरकार का क्या संज्ञान है आगे?
हमने सरकार को लिख के दिया हुआ है कि हमारे पास करीबन 100 पोस्ट खाली हैं, जिसमें से 47 टीचर्स हैं जैसा कि आपने बताया, और 60 से ज़्यादा जो हैं नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन को स्मूथली चलाने के लिए हमें ज़रूरी भी बहुत हैं। लेकिन हमने सरकार को लिख के दिया हुआ है काफ़ी बार, तो देखते हैं हम आगे आने वाले समय में। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनको फिलअप करने के लिए सीरियसली सोचेगी। और मैम अक्टूबर 22 यानी कि 2022 में यहाँ पर JOIT का एक एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं निकल पाया है, ना ही पोस्टें यहाँ पे फिल की गई हैं। उसका तो ऐसा है कि हमारा एग्ज़ाम हो गया था, मेरे ख्याल उसमें 36-37 हज़ार एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और 25 पोस्टें थी हमारे पास क्लरिकल की, जिसे JOIT कहते हैं आजकल। तो वो एग्ज़ाम तो हो चुका है, रिटन एग्ज़ाम था वो, और रिज़ल्ट भी उसका रेडी है। लेकिन हमने कई बार सरकार को कहा कि हमें अलाउ करें कि हम उन रिज़ल्ट को आउट करें, क्योंकि हमारे पास जो प्रतिभागी थे, जो एप्लीकेंट्स थे, उनके भी बहुत मैसेजेस, ईमेल्स, मेरे को पर्सनल फ़ोन के भी ऊपर भी उनका आता रहता है कि मैम रिज़ल्ट आप कब आउट करेंगे, हम वेट कर रहे हैं। और होता ही है कि जो होते हैं कि इंतज़ार करते हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा और हम कब आगे बढ़ेंगे। तो बहुत उनके फ़ोन्स आए, ईमेल्स आई ढेरों। लेकिन अभी सरकार ने, मेरी बात हुई थी एजुकेशन सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने कहा है कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं और जल्द ही शायद इसके ऊपर कोई सरकार जो है निर्णय लेगी। एक्चुअली मैम रिजल्ट आना भी चाहिए, क्योंकि 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। जी। और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की होती है इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, एग्ज़ाम तक पहुंचने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अनुपमा सिंह, जो प्रो वाइस चांसलर हैं SPU मंडी में, और ये इनके साथ एक छोटा सा 1-to-1 था। इस इंटरव्यू को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि इन सारे मुद्दों पर आप लोगों का क्या कहना है। धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।